बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिल मुअमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज शब बारात है। अल्लाह तबारक ताला मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी नबी के पाक ज़बान के अल्फाज है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जैसा सच्चा इंसान दुनिया के अंदर कोई आया ना उसके बाद कोई आएगा। तो मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक आज क़बीले बने कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर बंदों को माफ़ कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह दोस्तों, अल्लाह सबको माफ़ कर देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने ख़ास करके अल्लाह से दुआ की। मौलाना पालन हक़ानी साहब शरीयत जहालत के अंदर लिखे, ऐ अल्लाह तू मेरे बंदों, मेरे उम्मतियों को माफ़ कर दे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने जिब्रील आमीन से फरमाया, ऐ नबी, ऐ जिब्रील, जाके मेरी नबी से कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं गमज़दा नहीं करूँगा और मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह एक बंदे के बदले में, एक बंदे के बदले में मेरे दोस्तों 70,000 आदमियों को माफ़ करेंगे, एक के बदले में। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं गुनहगार खताकार हूँ। मेरे सर के दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों इंसान हैं जो नेक ज़िंदगी गुजारते हैं, नेक लोग हैं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी आमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा, मुंतखब हदीस, साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी? हुजूर ने फरमाया, हाँ, अल्लाह की रहमत से ही हम सब जन्नत में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह इतने करीम है, अगर माफ़ करने को आए तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बनी इसराइल के 100 की खातिल को माफ़ कर दिए, जन्नत में डाल दिए। पकड़ने को आए वही बनी इसराइल के 500 साल इबादत करने वाले को मेरे दोस्तों पकड़ लिए। तो अल्लाह गफूर रहीम है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने रहीम के अल्फाज कुरान करीम के अंदर मौलाना पाला हमारे हजरत ने लिखा है कलीम सिद्दीकी साहब ने 128 मरतबा जिक्र आया कुरान के अंदर रहीम के अल्फाज। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, रहीम उसको कहते हैं बड़े बड़े गलतियों को अल्लाह बगैर हिसाब के माफ़ करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने हज़रत आयशा फरमाती है, अल्लाह के नबी जब भी नमाज से फारिग होते अक्सर हुजूर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। तो मेरे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाई, या रसूल अल्लाह, आसान हिसाब क्या है? मुंतखब हदीस। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह इंसान का हिसाब ले तो एक का हिसाब नहीं दे सकता, मगर अल्लाह उसके नाम अमाल को देख के माफ़ कर देंगे। इसे आसान हिसाब कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज की रात अल्लाह सबको माफ़ कर देते हैं। अल्लाह की कुदरत बड़ी है, अल्लाह की ताकत बड़ी है। बंदों का ये काम है अपनी ये झूठी ज़बान से कहे, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने आज तक जो ज़िंदगी गुजारा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हज़रत जुल्फ़िकार साहब एक अपने वाक़या किताब के अंदर लिखे, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक खातून आया करती थी। बहुत गौर से हज़रत का बयान सुनती, बड़ी मोहब्बत से वो बातें सुन के जाती, उसके ऊपर ज़िंदगी गुजारती। तो मेरे दोस्तों, उसका एक नौजवान बच्चा था। वो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों की सोबत, नौजवानों की दोस्ती में पड़ गया था। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह का हुक्म, नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के खिलाफ ज़िंदगी गुजारा। माँ का दिल दुखता, माँ का दिल तड़पता, हज़रत की खिदमत में आती, हज़रत से आजिज़ी के साथ कहती, हज़रत मेरे बच्चे के लिए दुआ करो, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, अल्लाह का नाफरमान बन गया, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ के ज़िंदगी गुजार रहा। मेरे दोस्तों, उसकी ये तड़प थी। अपने बेटे को भी लाके मेरे दोस्तों हज़रत के पास बिठाती, हज़रत उसके खाने पे हाथ रखते, कभी सिर पे हाथ रखते, उसकी ठुड्डी को हाथ लगा के समझाते, हसन बसरी रहमतुल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फरमाया, ऐसी बोलते बोलते वक्त गुजर गया। नौजवान अपनी नौजवानी के अंदर रहते रहते उसकी ज़िंदगी का वक्त तकरीबन गुजर गया। वो बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो हज़रत जब उसका आइन वक्त, अब दुनिया से जाने का वक्त है, उस वक़्त अपनी माँ को उसने बुला कर कहा, माँ मैं दुनिया के अंदर मैंने तुम्हारी कुछ भी नहीं मानी, मैं आज मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश ये पूरी कर दो। माँ ने ये कहा, बेटा तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बोले कि माँ, हसन बसरी के पास जाना, जाकर मेरे बारे में ये दरख्वास्त दे देना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए
आप मुझे गुस्ल दे के जनाजे की नमाज पढ़ाना, मुझे खबर में दफन कर देना। तो मेरे दोस्तों फिर उसके बाद में मेरे भाइयों, जब ये अल्फाज माँ को कहा उसने, फिर उसके बाद में माँ जब दरवाजे से निकलने लगी तो उसके बाद में फिर माँ को आवाज देकर कहा, माँ मुझे मालूम है मैं इतना गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, मैंने बहुत सारे गुनाह किया, हजरत ने मुझे बहुत मरतबा मुझे नसीहत की, मैं कुछ भी उस पर अमल नहीं किया। माँ मुझे मालूम है हसन बसरी इस वक्त मेरे पास नहीं आएंगे, अगर नहीं आए तो फरमाया तुम मेरा और एक ये काम करना कि फरमाया तुम्हारा जो दुपट्टा है मेरे गले में डालना, डाल के मेरे पलंग से लेके दरवाजे तक खींच के मेरी लाश को लाना, कि ये लोगों को ये मालूम हो जाए जो अल्लाह का नाफरमान होता है उसकी यही सजा है। अब मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में माँ गई। जाने के बाद मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों हजरत से कहने लगी, हजरत मेरे बेटे की ये आखिरी ख्वाहिश है, आप आइए, तौबे के कलिमात आपके सामने पढ़ना चाहता है, माफी मांगना चाहता है। हजरत ने फरमाया, मैंने तेरे बेटे को जिंदगी भर समझाया, तेरा बेटा कुछ भी असर नहीं लिया, इस वक्त क्या असर लेगा आखिरी वक्त के अंदर। तो मेरे दोस्तों माँ तो माँ थी, रोती हुई घर को आ गई। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों यहाँ पर उसके बेटे का इंतकाल हो गया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बेटा मर गया बोल के माँ रोने लगी। तो मेरे दोस्तों फरमाया कोई दरवाजा मारने की आवाज आई। दरवाजा औरत खोल के देखे था क्या है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को वो खातून कहने लगी, हजरत आप तो कहते कि मैं नहीं आऊंगा, इस वक्त अब कैसे आ गए। कहने लगे क्या बताऊं, मैं ऐसे ही सो गया था तो मुझे एहलाम हुआ, आवाज आई जाओ मेरे वली का जनाजे की नमाज पढ़ो, उसको गुस्ल दे के दफन करो। तो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों वो जो आखिरी वक्त के जो आजिजी के अल्फाज थे अल्लाह को इतने पसंद है, अल्लाह तबारक तआला ने हसन बसरी को भेज के मेरे दोस्तों जनाजे की नमाज मगफिरत की दुआ मांगने का एक जरिया बनाया। तो मेरे दोस्तों हम और आप क्या है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाले हैं। आज सबको अल्लाह माफ कर देते दोस्तों। अल्लाह से शर्त यह है, अल्लाह से आजिजी इनके साथ दुआ मांगने वाले बने, अल्लाह हम सब की मगफिरत कर दे।